नमस्कार, पीएनआई समाचार में आपका स्वागत है। 2024 का लोकसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है और यूपी की 80 लोकसभा सीटें आती हैं यूपी से। और अगर हम बात करें तो यूपी में 9 उपचुनाव होने वाले हैं और जहां एक तरफ यूपी के सीएम योगी, उनको कड़ी चुनौती है। जिस प्रकार से 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को यूपी में केवल मात्र 33 सीटें ही मिली, क्योंकि बीजेपी को बड़ा झटका लगा है और अब यूपी की 9 सीटों पे उपचुनाव होना है। तो कहीं न कहीं सीएम योगी की अग्नि परीक्षा होगी, क्योंकि जिस प्रकार से यूपी के लोकसभा चुनाव में बीजेपी को तगड़ा झटका लगा है और केवल 33 सीटों पर सिमट के रह गई। वहीं समाजवादी पार्टी यूपी में 37 सीटें लाई है। अगर हम बात करें तो 9 सीटें हैं जिस प्रकार से यूपी में, जहां पे उपचुनाव होना है। और पहली सीट है फूलपुर, दूसरी सीट है खैर की, और फिर गाजियाबाद, मझावन, मीरापुर, अयोध्या, करहल, कटेहरी, कुंदरकी। आपको बता दें कि इन 9 सीटों में जो सबसे महत्वपूर्ण सीटें हैं वो 2 सीट है। आपको बता दें, पहली सीट है अयोध्या की, जहां पे अयोध्या पूरे दुनिया में बीजेपी ने जहां एक तरफ अयोध्या का प्रचार प्रसार किया, वहीं अयोध्या से बीजेपी को बड़ा झटका लगा और लल्लू सिंह कहीं न कहीं हारे और वहां से समाजवादी पार्टी के अवधेश प्रसाद ने जीत दर्ज की। आपको बता दें कि अयोध्या से समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद हो चुके हैं और उनकी सीट अयोध्या विधानसभा खाली हुई है और अब वहां पे उपचुनाव होना है। काफी महत्वपूर्ण सीट है। आपको बता दें कि अयोध्या में बीजेपी की साख दांव पे लगी है, क्योंकि लोकसभा का चुनाव बीजेपी हार चुकी है और अब विधानसभा का चुनाव बीजेपी के लिए काफी चैलेंजिंग है। अब देखना यही होगा कि बीजेपी कितनी सीटें 9 सीटों पे ला पाती है। हालांकि आपको बता दें कि दूसरी सीट जो है वहां वो है करहल की सीट। करहल से अखिलेश यादव विधायक चुने गए 2022 के विधानसभा चुनाव में और उन्होंने जीत दर्ज की और वो 24 में लोकसभा पहुंचे हैं। और अब करहल भी काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि करहल में अखिलेश यादव विधानसभा सदस्यता अपनी विधानसभा से अपना उन्होंने इस्तीफा दे दिया है। अब लोकसभा पहुंच चुके हैं। करहल में भी उपचुनाव हो रहा है। अब देखना यही होगा कि करहल क्या समाजवादी पार्टी के पाले में ही रहेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी हासिल कर पाएगी। हालांकि 9 सीटें हैं, काफी चैलेंजिंग है, क्योंकि जहां एक तरफ सीएम योगी की साख दांव पे लगी है, तो क्या कुछ बड़ा हो पाएगा? बीजेपी कितनी सीटें हासिल कर पाती है? हालांकि आगे के अपडेट के लिए बने रहिएगा पीएनआई समाचार के साथ। जय हिंद, जय भारत।